हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हम आपके लिए क्लास 10 स्टैंडर्ड के साइंस का चैप्टर लेके आए और क्लास 10 स्टैंडर्ड में साइंस का फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करने वाले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो हमने 9th स्टैंडर्ड में कुछ चैप्टर्स पढ़े, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था मैटर्स इन अवर सराउंडिंग। क्या पढ़ते हैं हम उस चैप्टर में? उस चैप्टर में हम देखते हैं कि हमारे आसपास में जो भी चीजें है वो किससे बनी है? मैटर से बनी है। फिर उस चैप्टर से आपकी केमिस्ट्री की जो जर्नी स्टार्ट होती है वो 10th स्टैंडर्ड में आपकी और भी क्लेरिफिकेशन आपको मिलने वाले। तो उन बेसिक क्लासेस में जो चीजें हमने पढ़ी है उनको ही जस्ट फॉलो करके हम यहाँ पे कुछ चीजें पढ़ने वाले। तो ऐसी क्या चीजें हम पढ़ने वाले? तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन किसे बोला जाता है और केमिकल रिएक्शन कब होती है? तो आप सभी को पता होगा, डे टू डे लाइफ में हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं उन सारी एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं पे हमारा केमिस्ट्री प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। अगर हमने कुछ मिल्क लिया और उस मिल्क को अगर हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, और अभी हम समर चल रहा है तो समर में आप देखोगे कि आपने मिल्क लिया और उसको जस्ट रूम टेम्परेचर पे रख दिया तो कुछ देर के बाद वो क्या हो जाएगा? आपका खराब हो जाएगा। मतलब उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन हो गई। एंड आयरन तवा, कोई भी अगर आयरन की चीज है, तवा हो गया, पैन, नेल, इज लेफ्ट एज एक्सपोर्ट टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अगर हम उनको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो हम देखेंगे कि कुछ देर के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद उनके ऊपर रस्टिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो रस्टिंग की वही बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसके ऊपर भी केमिकल रिएक्शन हो गया है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, जो ग्रेप्स होते हैं वो फर्मेंटेड हो जाते हैं। आपने देखा होगा ग्रेप्स की किशमिश बनाई जाती है, तो ग्रेप्स का ट्रांसफॉर्मेशन किशमिश में हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? उसमें भी केमिकल रिएक्शन हो गया। फूड इज कुक, जो हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करते हैं। उन इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या हुआ कि उसमें भी आपका क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। नेक्स्ट आप देखोगे, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी में अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। तो डाइजेस्ट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट है? HCl। तो हम क्या HCl ड्रिंक करते हैं क्या? नो। तो HCl कहाँ से आता है? जो हम फूड खाते हैं उन्हीं फूड में से कहीं ना कहीं पे HCl हमारे बॉडी में क्रिएट होता है, और वो HCl हमारे बॉडी में जो फूड जाता है उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आप देखोगे, वी रेस्पायर, हम जो रेस्पायरेशन करते हैं, ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल्स हो, रेस्पायरेशन करते हैं मतलब इनहेल और एक्सहेल करते हैं। तो उस रेस्पायरेशन में भी कहीं ना कहीं पे हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन हम किन चीजों को बोल सकते हैं? तो केमिकल रिएक्शन हम उन चीजों को बोल सकते हैं कि जिसमें भी चेंजेस हो रहा है, केमिकली चेंज हो रहा है। केमिकली चेंज जिस चीज में हो रहा है उसको हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। और उन्हीं सारे फेनोमेनॉन्स के बारे में डीपली हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले एक्टिविटी हम डिस्कस करेंगे मैग्नीशियम रिबन की। आप इमेज देख सकते हो कि किस तरह से मैग्नीशियम रिबन को अगर जलाया जाता है तो उसका कंबंशन होगा, मतलब जब हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा। तो मैग्नीशियम रिबन प्लस ऑक्सीजन, आपको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का पाउडर। तो आप इमेज में देख सकते हो कि किस तरह से मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद हमें डेजलिंग फ्लेम मिला, और डेजलिंग फ्लेम मिलने के बाद हमें ऐश मिल रही है। जो ऐश मिली वो मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम की थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मेटल था मैग्नीशियम उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, जब हमने उसको जलाया तब उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का पाउडर हमें मिला, प्रोडक्ट हमें मिला। नेक्स्ट आप रिएक्शन देख सकते हो कि लीड नाइट्रेट, जब हम लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करते, दोनों केमिकल्स को अगर हम मिक्स करते तो हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है। नेक्स्ट आप देख सकते हो आपकी एक्टिविटी 1.3। एक्टिविटी 1.3 में क्या दिया है कि एक्टिविटी 1.3 में आपको जिंक ग्रैन्यूल्स लेना है, और जिंक ग्रैन्यूल्स को H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड अदरवाइज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करना है। जब इन दोनों में से किसी एक एसिड के साथ आप रिएक्ट करोगे तो आप देखोगे कि उसमें क्या चेंजेस हो रहा है। तो हमने देखा कि जब जिंक को हम HCl के साथ ऐड करते तो हमें जिंक क्लोराइड मिल रहा है, ZnCl प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है।
इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो उसमें से हाइड्रोजन गैस आपका निकल रहा है, मतलब यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो क्या देखा हमने कि एक्टिविटी 1.1 जो हमने की उसमें हमने देखा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट हुए, मतलब रिएक्टेंट मिला और उनका एक सिंगल प्रोडक्ट मिला हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वहां पे भी हमारी केमिकल रिएक्शन हुई। सेकेंड एक्टिविटी जो हमने देखी कि लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब हमने ऐड किया तो हमने एक प्रोडक्ट मिला और उस प्रोडक्ट में भी हमारी केमिकल रिएक्शन हुई। और थर्ड जो एक्टिविटी हमने की जिंक प्लस HCl, जिंक प्लस HCl किया तो हमने देखा कि जिंक क्लोराइड मिला और हाइड्रोजन गैस हमारा इवॉल्व हो गया। तो इन फेनोमेनॉन से हमें क्या समझ में आया, अगर हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम बता सकते हैं कि रिएक्शन हो रही है, अगर हमारा कलर चेंज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन हो रहा है, अगर हमारा स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट मीन्स व्हाट, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इनमें से किसी भी स्टेट में अगर वो चेंजेस हो रहा है तो हम बोल सकते हैं रिएक्शन हो रहा है। और उनके अलग अलग चीजों में भी, मतलब और भी कुछ एग्जांपल्स हमें मिलते हैं जैसे कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वाले, तो इन केसेस में हम बोलते हैं कि रिएक्शन हो रहा है। और भी कुछ एग्जांपल हम डिस्कस करें। तो नेक्स्ट टॉपिक के तरफ मूव करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन किसे बोला जाता है, जो अभी हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन मतलब क्या, उसमें अगर कुछ केमिकल चेंज हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि हमने फर्स्ट एक्टिविटी में देखा, फर्स्ट एक्टिविटी में क्या देखा, मैग्नीशियम रिबन को हमने जब जलाया तो उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का पाउडर मिला। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो उस चीज को बोला जाता है रिएक्टेंट, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसे बोला जाता है रिएक्टेंट और जो राइट हैंड साइड में हमें मिलता है उसे बोला जाता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो एक और दो एलिमेंट्स भी कंबाइन हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैग्नीशियम जो कि हमारे पास मेटल था और हमने उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मतलब क्या हो गया, उसको हमने जलाया, जब हमने उसको हीट दी तो उसने कंबेंशन हुआ ऑक्सीजन के साथ और हमें एक प्रोडक्ट मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का। ये हो गया केमिकल इक्वेशन। वर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिखा जाता है, इक्वेशन फॉर्म में। तो इक्वेशन फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं मैग्नीशियम Mg प्लस प्लस ऑक्सीजन O2, तो इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर और एक रिएक्शन आप देखना चाहते हो तो फॉर एग्जांपल हमने लिया कार्बन, और कार्बन का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी एक रिएक्शन हो रहा है। अगर और एक रिएक्शन आप देखोगे तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो हमें यहाँ पे मिल रहा है वाटर H2O। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, कॉम्बिनेशन कर रहा है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, कॉम्बिनेशन कर रहा है, मतलब रिएक्टेंट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और उसका ही हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। जब वो रिएक्ट हो जाएंगे तब हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। तो जब कार्बन आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और जब आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, हमें वाटर मिलेगा। तो ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन की वर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, और फिर वर्ड फॉर्म से उनको किस तरह से हम इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये तो मैग्नीशियम का हो गया, सेम हमने कार्बन और ऑक्सीजन का लिया, सेम हमने वाटर और ऑक्सीजन का लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। तो ये केमिकल इक्वेशन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये अभी बैलेंस नहीं है, तो इनको किस तरह से बैलेंस किया जाता है, व्हाट इज द बैलेंसिंग। आप देख सकते हो यहाँ पे दो साइड से, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे Mg1 है और ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे Mg1 है और ऑक्सीजन 1 मिल रहा है। तो इसको हम लिखते हैं एलिमेंट, फिर उसके बाद हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और उसके बाद लिखते हैं हम राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हो कि एलिमेंट जो जो हमें गिवन है उन एलिमेंट्स को लिखते जाओ। जैसे कि एलिमेंट हमें दिया है मैग्नीशियम Mg प्लस और हमें दिया है ऑक्सीजन, दो ही एलिमेंट हमारे पास है।
तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। ओके, और राइट हैंड साइड में अगर हम देखेंगे तो मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। तो ये बैलेंस हुआ क्या, नहीं। अभी देख सकते हो आप लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि मैग्नीशियम तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो इनको हमें बैलेंस करना पड़ता है। किस तरह से इनको बैलेंस किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप अभी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी हमने देखा कि केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिखा जाता है, वर्ड फॉर्म में और इक्वेशन फॉर्म में। एक बार अगर आपने उसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया तो इक्वेशन फॉर्म में लिखने के बाद उनको बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन बैलेंसिंग की जरूरत पड़ी क्यों, तो हमने 9th स्टैंडर्ड में एक कंसेप्ट पढ़ा है। क्या कंसेप्ट पढ़ा है, हमने कंसेप्ट पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मास हमें, मास नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। अगर आपकी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसका मास आपका चेंज नहीं होगा। मतलब क्या कि लेफ्ट हैंड साइड में जितना उसका मास होगा, जितने उसके एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, उतने ही मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स आपके राइट हैंड साइड में भी आने चाहिए। यही उसका मीनिंग है। और एक चीज हमने पढ़ी थी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। लेकिन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे। हमारा अभी अल्टीमेट एम क्या है, उस रिएक्शन को बैलेंस करना। तो रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस किया करते हैं, यह भी हम एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। तो हम पहला हमारा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने एग्जांपल लिया फर्स्ट वाला ही, जो हमने एक्टिविटी फर्स्ट एक्टिविटी की। तो क्या एक्टिविटी की हमने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, MgO। ये हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इस रिएक्शन को अगर हमें बैलेंस करना है, अभी आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं मतलब कंजर्वेशन ऑफ लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं हो रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ को सेटिस्फाइड करने के लिए हमने जो लॉ पढ़ा है, मास नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आपका मास भी चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें इसको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। और उस बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स है। तो कैसे बैलेंस किया जाता है, सबसे पहले लिखो टेबल। तो क्या करना होता है, एलिमेंट हमने लिख लिए एलिमेंट, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, तो एलिमेंट है आपके पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और लेफ्ट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स है, मैग्नीशियम कितना है 1, राइट हैंड साइड में भी कितना है 1। ओके, तो नेक्स्ट आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो अपने मैग्नीशियम का लिख दिया। नेक्स्ट ऑक्सीजन कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 और राइट हैंड साइड में तो कितना है 1। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन उससे पहले आप सबसे पहले क्या करना, जो रिएक्शंस आपको दिए उन रिएक्शन को इस तरह से ब्रैकेट दे दो। तो ब्रैकेट क्यों दिया हमने, क्योंकि ये जो हमारी इनिशियल रिएक्शन है, उस इनिशियल रिएक्शन में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। हमें सिंपली क्या करना है, उस ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लीकेशन करना है। जो भी हम चेंजेस करने वाले उसको बैलेंस करने के लिए। तो हमने यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या किया, हमने सिंपली यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। तो जैसे आप देखोगे 2 से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड में भी 2 हो गए, राइट हैंड साइड में भी 2। तो हमने बैलेंस कहाँ पे किया, मतलब 2 कहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने, राइट हैंड साइड में। तो आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड में जैसे हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखोगे कि ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन वो 2 तो मैग्नीशियम को भी मल्टीप्लाई है, तो मैग्नीशियम भी बदल गया। और यहाँ पे मैग्नीशियम तो 1 ही है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑलरेडी 2 मल्टीप्लाई हो चुका है, तो यहाँ पे भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। मतलब क्या, सिंपल कि जो इनिशियल रिएक्शन हमें गिवन है उस इनिशियल रिएक्शन को लिख लो और लिखने के बाद उनको ब्रैकेट दे दो। और उस ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट्स है उनको चेंज नहीं करना है आपको, सिंपली आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एलिमेंट को बैलेंस करते जाना है। मतलब जो भी चीज आप मल्टीप्लाई करोगे वो ब्रैकेट के बाहर होनी चाहिए। भले ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई करने के बाद वो एक दूसरा एलिमेंट अगर आपका चेंज हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप उसको भी बैलेंस करते जाइए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रिएक्शन। अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ होगा तो और एक रिएक्शन लेते हैं हम, सेकेंड रिएक्शन। सपोज हमने सेकेंड रिएक्शन लिया, हमने जो एक्टिविटी किया था, क्या एक्टिविटी किया था, जिंक
प्लस HCl, जिंक प्लस HCl, तो हमें क्या मिलेगा, जिंक Cl, ZnCl प्लस हाइड्रोजन गैस हमारा रिलीज हो रहा था। यही रिएक्शन हमने देखा था एक्टिविटी थर्ड में, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस आपका क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। अभी इस केस में अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एलिमेंट, सबसे पहले लिखा जाता है एलिमेंट, नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड एंड नेक्स्ट राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कितने एलिमेंट है, जैसे कि जिंक, एलिमेंट क्या क्या है वो लिख लो, देयर इज जिंक एंड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, यस, जिंक, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो इस तरह से एलिमेंट आपको गिवन है। जब आप देखोगे जिंक लेफ्ट हैंड में कितना है, 1, राइट हैंड में भी कितना है, 1। नेक्स्ट हाइड्रोजन आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में कितना है, 1। और क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1 और राइट हैंड साइड में कितना है, 1। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमने रिएक्शन ली ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है, क्योंकि सारे एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में जितने एलिमेंट्स हैं उतने आपको राइट हैंड साइड में भी मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। और भी एग्जांपल्स हम देखेंगे वन बाय वन। और एक एग्जांपल हम देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। एग्जांपल है Fe प्लस H2O, आयरन प्लस वाटर। अगर हमने आयरन को वाटर से रिएक्ट किया तो हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है Fe3O4, मतलब रस्टिंग प्लस हाइड्रोजन गैस आपका क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। अभी इस रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, उन एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बैलेंस करने का हमारा तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलिमेंट्स, फिर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इनको हम टैबुलेट फॉर्म में लिख लेते हैं, इनका एक टेबल बना लेते हैं। ओके, एक अच्छा सा टेबल बना लेना। और टेबल में क्या करना, सिंपल तरीका है, पहले तो एलिमेंट्स लिख लो। एलिमेंट्स क्या क्या है, Fe आयरन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये हमारे पास क्या है, हमारे एलिमेंट्स हो गए। और कुछ है क्या, नहीं, बस इनके अलावा कुछ भी नहीं। तो आयरन लेफ्ट हैंड साइड में आयरन अगर आप देखोगे तो कितना है, 1, और राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो कितने हैं, 3। ओके, नेक्स्ट हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 2। हाइड्रोजन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 2, और राइट हैंड साइड में कितना है, 2। ओके, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट ऑक्सीजन अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1, और राइट हैंड साइड में कितना है, 4। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो आई होप सो फर्स्ट टेबल आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो रिएक्शन आपको गिवन है उस रिएक्शन के एलिमेंट्स लिखो, और एलिमेंट्स लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में उनको टैबुलेट फॉर्म में लिख लो, तो आसान हो जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में अगेन वन टेबल, एलिमेंट, नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड एंड नेक्स्ट राइट हैंड साइड। ओके, सो हमने नेक्स्ट टैबुलेट बना लिया। सेकेंड स्टेप में आप देखोगे तो फिर से एलिमेंट आयरन, H2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी हमें क्या करना है, जस्ट इसको बैलेंस करते जाना है। तो जब हम बैलेंस करेंगे, अभी देखो बुक में आपको क्या दिया है, हर एक एलिमेंट को वो सेपरेट बैलेंस करते गए, इसलिए 4-5 स्टेप्स में वो एग्जांपल आपका चला जाता है। हम क्या कर रहे हैं, एक ही टेबल में उसको चेंज कर रहे हैं, तो हम उसी टेबल में जब उसको बैलेंस करेंगे तो हमें एक ही टेबल इनफ है। ओके, अगर आप बुक को रेफर करोगे तो बुक में हर एक एलिमेंट को सेपरेट किए, इसलिए उनके स्टेप्स बढ़ गए। तो आप डायरेक्टली क्या करते हो, क्वेश्चन लिख के इस टेबल को क्वेश्चन टेबल और डायरेक्ट आंसर टेबल में लिखा तो भी चलेगा। ओके, तो नेक्स्ट आप देख सकते हो कि आयरन जो दिया है आपको, तो आयरन को बैलेंस करते जाएंगे हम। तो राइट हैंड साइड में तो सर इधर कितने 3 है और लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 ही है। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेप के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले इनको क्या करना है, इनको पहले दे दो ब्रैकेट। तो जो भी हमारा इनिशियल स्टेप है, तो इनिशियल स्टेप हम क्या कर दिए, ये ब्रैकेट दे देंगे, मतलब ब्रैकेट में जो एलिमेंट है वो हमारे चेंज नहीं होंगे। हम जो भी एक्स्ट्रा के अभी जो एलिमेंट्स और जो मॉलिक्यूल्स देने वाले वो ब्रैकेट के बाहर ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो राइट हैंड साइड में तो 3 है, तो यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा,
और जैसे हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी हमने 3 लिख दिया, तो यहाँ पे 3Fe हो गया। तो हमारा जो आयरन है वो बैलेंस हो गया। तो हम देखेंगे कि हमने लिखा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, क्योंकि आपके जो इनिशियल स्टेप में दिए थे, इनिशियल स्टेप में आपको क्या दिया था, यहाँ पे 1 2 एंड 1, और यहाँ पे आपको दिया है 3 2 एंड 4। तो हमें सिंपल क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है 3 से मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हमें किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम ही है। अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे राइट हैंड साइड में 4 है और लेफ्ट हैंड साइड में इधर 1 है, तो हमें क्या करना होगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हम लेफ्ट हैंड में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आपका ऑक्सीजन तो इधर है और लेफ्ट हैंड में 4 से मल्टीप्लाई करना मतलब ब्रैकेट के बाहर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो जैसे आप देखोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हाइड्रोजन भी बिगड़ रहा है, क्योंकि पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा, और पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब ये हो गया आपका 2 हाइड्रोजन और 2 4 2 8 हो गया। तो आपका हाइड्रोजन चेंज हो रहा है। तो हाइड्रोजन चेंज हो गया, अभी और एक टेबल की जरूरत पड़ेगी आपको। यस, तो एक टेबल निकालने के बजाय आप यहीं पे क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, या फिर आप एग्जाम में अलग सा टेबल भी लिख सकते हो। अभी मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ, तो मैं इसी टेबल में चेंज कर रहा हूँ। आप क्या करना, एक टेबल एक्स्ट्रा लिख लेना, ये हो गया आपका और एक टेबल। सेकेंड टेबल में आप क्या करोगे, अभी हमारा हाइड्रोजन चेंज हो गया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 हो गए मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी आपने 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि वो जो 4 मल्टीप्लाई हुआ है वो ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर चेंज होगा तो इधर भी चेंज करना होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी आप देखोगे तो क्या मिल रहा है हमें रिएक्शन, हमें रिएक्शन मिल रहा है Fe जो है वो Fe लेफ्ट हैंड में भी 3 है, राइट हैंड साइड में भी 3 हो गए। हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन हमारे हो गए 4 2 8, तो यहाँ पे हो गया 4 2 8 लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो राइट हैंड साइड में हो गया 4 2 8। ओके, नेक्स्ट अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो ऑक्सीजन तो 4 हो गए, तो यहाँ पे भी कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पे 4 हो गए। इस चीज में क्या समझ में आया, जब हम ऑक्सीजन को स्टेबल करने गए और जैसे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा हाइड्रोजन बिगड़ गया, और जैसे हमारा हाइड्रोजन बिगड़ गया, अनबैलेंस हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, राइट हैंड साइड में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो राइट हैंड साइड में भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। अभी आप देखोगे तो ये जो टेबल है आपका, ये पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। ओके, और भी एक रिएक्शन हम देखते हैं तो उससे आपको और मोर क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम, क्या है, देखो एग्जाम्पल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमारे पास एग्जाम्पल दिया है Mg3N2 प्लस H2, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस वाटर। मैग्नीशियम नाइट्रेट को अगर हम वाटर में हमने ऐड किया तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया NH3। ओके, सो ये रिएक्शन आप देख रहे हो, ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। इस रिएक्शन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के हमारे पहली स्टेप क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं जो भी एलिमेंट्स हमें यहाँ पे गिवन है उन एलिमेंट्स को पहले हम लिख लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कितने मॉलिक्यूल्स उनके प्रेजेंट है वो भी हम लिख लेते हैं। तो क्या लिखा हमने, एलिमेंट, एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ओके, सो आप देखोगे एलिमेंट क्या क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम, नेक्स्ट नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, और भी कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है क्या, देखो मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उधर भी मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ओके, सो मैग्नीशियम अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने मैग्नीशियम प्रेजेंट है, 3। ओके, और राइट हैंड साइड में कितने, 1, राइट हैंड साइड में 1। नाइट्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन हमारे लेफ्ट हैंड साइड में 2 और राइट हैंड साइड में कितना है, 1 प्रेजेंट है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन हमारे प्रेजेंट है यहाँ पे 2, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2, और राइट हैंड साइड की अगर हम बात करेंगे तो 2 प्लस 3, तो उसको उस तरह से ही लिखो 2 प्लस 3। ओके, इधर 2 है प्लस और 3 है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 1,
लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1 प्रेजेंट है और यहाँ पे 2, ओके, कितने प्रेजेंट है? 2। तो ये हो गया हमारा टेबल कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है? सेम चीज फिर से हमें लिखना होता है एलिमेंट, नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ओके, सो आप देखोगे कि आपका जो आंसर है क्वेश्चन टेबल के बाद तुरंत आंसर टेबल भी आपको मिल जाएगा। मतलब अगर आपको इस तरह से अगर कोई रिएक्शन एग्जाम में दी है तो आप रिएक्शन लिखो, रिएक्शन लिखने के बाद एक टेबल निकाल के जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो एलिमेंट्स लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनको मेंशन कर दो। मेंशन करने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगी और आप क्या कर सकते हो? इजीली उस रिएक्शन में चेंजेस कर सकते हो। हमें सिंपली बैलेंस करना है। तो आप देखोगे कि एलिमेंट क्या क्या है हमारे पास? मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमने लिख लिया। अभी हमें क्या करना है? यहाँ पे था 3, 2, 2 एंड 1, ओके, और यहाँ पे 1, 1, 2 प्लस 3 एंड 2। तो हमने उसी टेबल को क्या कर लिया? कॉपी कर लिया। क्यों कॉपी कर लिया? क्योंकि अभी हम जो चेंजेस करने वाले यहाँ पे सिंपली हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो और हमारी एक स्टेप क्या थी? हमें जो रिएक्शंस दिए उस रिएक्शन को ब्रैकेट कर देना। उस रिएक्शन को क्या करना? ब्रैकेट करना, कि जिसके वजह से उसके अंदर के जो भी एलिमेंट्स है उनको हमें चेंज नहीं करना है। हमें क्या करना है? सिंपली उस ब्रैकेट के बाहर जो भी हम मल्टीप्लाई करने वाले वो नंबर बाहर लिखना है। तो अभी हम क्या करने वाले? सबसे पहले सर हम मैग्नीशियम को बैलेंस करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो 3 है लेकिन राइट हैंड साइड में 1 ही है। तो चलो हमने क्या कर दिया? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या करना होगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई किया, किधर मल्टीप्लाई किया? राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में आपको 3 लिखना होगा। तो मैग्नीशियम 3 लिख दिया। अभी पूरे ब्रैकेट के बाहर आपने 3 लिखा है, तो ब्रैकेट के बाहर 3 लिखते ही ब्रैकेट में देखो क्या है? ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, और ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 और 3 6 हो गए। तो आपका जो ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हुआ है, तो ब्रैकेट के बाहर किसको किसको मल्टीप्लाई हो गया? वो हाइड्रोजन को भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो गया। ओके, जो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन को भी क्या हो गया? आपका डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन कहाँ पे हुआ? राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में आप लिख सकते हो इस 2 के साइड में, इस 2 के साइड में इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 थे, तो ये ऑक्सीजन के बाद भी हमें 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि जहां जहां पे भी हमने 3 लिखा है क्या क्या है उस ब्रैकेट में? ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमने क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है? सपोज नाइट्रोजन को बैलेंस करते जाना है। तो नाइट्रोजन आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में कितने आपके नाइट्रोजन? 2 है और राइट हैंड साइड में 1 है। तो आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे 2 लिख दो। तो क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन चेंज हो गया। कौन सा वाला? ये वाला हाइड्रोजन जो आपका 3 था। ओके, जो आपने 3 लिखा था वो हाइड्रोजन के साइड में अभी क्या मल्टीप्लाई हो गया? आपका 2 मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे भी 2 लिख दो। अभी आप देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपका हाइड्रोजन किस तरह से चेंज हो रहा है? 3 मल्टीप्लाई टू 6, 3 मल्टीप्लाई टू 6, तो 6 प्लस 6 कितने हो गए? 12। तो राइट हैंड साइड में आपको 12 हाइड्रोजन मिल रहे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 ही है, तो यहाँ पे क्या करना होगा? आपको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 6 2 जा 12। देखो अच्छे से कि यहाँ पे मिल गया आपको 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, तो 6 प्लस 6 कितने हो गए? 12 हाइड्रोजन तो आपके राइट हैंड साइड में ही हो गए। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखेंगे तो 2 ही थे, तो हमने क्या किया? उसको 6 से मल्टीप्लाई किया 12 को बैलेंस करने के लिए। लेकिन जैसे ही इधर 12 को बैलेंस, हाइड्रोजन को बैलेंस करने गया तो उसके साथ ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ पे 6 हो गए। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन कितने मिल रहे थे? 3 2 जा 6। तो यहाँ पे क्या करना होगा? आपको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 2 जा, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया था, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे 6 ऑलरेडी हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा था। तो यहाँ पे भी आप देखोगे जैसे 6 से मल्टीप्लाई किया हमारा ऑक्सीजन इधर भी बैलेंस हो गया। अभी आप देखो कि इस टेबल में और कुछ बाकी क्या बैलेंस करना। तो देखो मैग्नीशियम को तो आपने बैलेंस किया, तो 3 यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दिया, चलो बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 6 2 जा 12 हो गए, 6 2 जा 12।
और यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे 6 + 6 12 हो गए। और ऑक्सीजन की हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए 6। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 3 2 6 3 2 6। तो इस तरह से ये पूरा टेबल अभी आपका क्या हो गया बैलेंस हो गया। मतलब आप एक ही टेबल में उसको क्या कर सकते हो बैलेंस कर सकते हो। पूरे 6-7 स्टेप्स लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो आपने रिएक्शंस लिखा, रिएक्शन लिखने के बाद एलिमेंट्स लिखो, एलिमेंट्स लिखने के बाद लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में कितने मॉलिक्यूल्स है एक आइडिया क्लियर होने के बाद आप क्या करो एक टेबल बना के उसमें जस्ट चेंजेस करो। अगर आप कलर पेन यूज कर रहे हो तो और भी मोर क्लियरिफिकेशन आपको मिलते जाएगा। सो आई होप सो आपको बैलेंसिंग तक क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर में जो भी आगे वाला कंसेप्ट है हम आगे के वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।